हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग जबरदस्त होंगे, लाजवाब होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो मैं मन्नू आप सभी का स्वागत करता हूं एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आप सबको क्लास 10 अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 यानी कि इस समय जो आपका अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली का जो आपका हिंदी का पेपर होने वाला है या हो रहा है, उसका मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एक वायरल पेपर लेकर के आ गया हूं, जो कि आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं आप सबको इस पेपर का बहुविकल्पीय प्रश्न को कराने वाला हूं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। अगर आप लोग इसको कर लेते हैं तो आराम से 20 में आप लोग 20 नंबर लेकर के आने वाले हैं बहुविकल्पी में, जो कि आपको OMR शीट पर करना होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा, आपको यहाँ देखते हैं। देखिए, ये आपका बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है और ये आपका कितना अंक का है, 20 अंक का है। और ये 20 अंक आपके 20 प्रश्न होंगे, यानी एक नंबर का एक प्रश्न होगा। ठीक है, बोला गया है आपका खंड अ, लिखा है क्या, बहुविकल्पीय प्रश्न। ये आपका बहुविकल्पीय प्रश्न OMR शीट पर देना होता है इसका उत्तर। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि शुक्ल युग के लेखक नहीं है, यानी इन चारों में से शुक्ल युग के लेखक कौन नहीं है। पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है प्रेमचंद्र, तीसरा है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल या रामचंद्र शुक्ल, और आपका ये चौथा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए, इसमें आपका ये आंसर सही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है आपके शुक्ल युग के लेखक नहीं है, ये आपके भारतेंदु युग के लेखक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न बोला है पूस की रात, क्या बोला है, पूस की रात कहानी के लेखक हैं। मतलब पूस की रात की कहानी के लेखक कौन है। जयशंकर प्रसाद है, प्रेमचंद्र है, सुदर्शन है यानी कि यशपाल है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी होंगे, प्रेमचंद्र होंगे। जो आपकी पूस की रात है, इस कहानी के लेखक कौन है, प्रेमचंद्र है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है कि सिंदूर की होली, क्या लिखा गया है, सिंदूर की होली के नाटककार हैं। मतलब सिंदूर की होली के नाटककार कौन है। जयशंकर प्रसाद है, लक्ष्मी नारायण मिश्र है, कि राम कुमार वर्मा है, कि आपका हरिकृष्ण प्रेमी है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र है। कौन है, लक्ष्मी नारायण मिश्र है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा कि सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा एक नाटककार ये रचना है। आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है रूस में 25 मास, क्या है, रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक हैं। डॉक्टर नगेंद्र हैं, प्रभाकर माचवे हैं, कि राम वृक्ष बेनुपुरी हैं, ये आपका राहुल संकृत्यान है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी राहुल संकृत्यान है। यही आपके आंसर हो जाएंगे। कौन है, राहुल संकृत्यान। चौथा नंबर। पांचवा देखिए, पांचवा बोला गया आपका कि माटी हो गई सोना। देखिए यहाँ पे, माटी हो गई सोना, संस्मरण के लेखक कौन है। यानी पांचवा का आपका ऑप्शन नंबर ये पहला सही हो जाएगा। कौन है आपका, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। कौन है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि रीतिकाल को अलंकृत अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा। अलंकृत काल का मतलब जो अलंकार में इसका उपयोग है, इस काल में बहुत ज्यादा अलंकार का यूज किया गया है। यहाँ लिखा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मिश्र बंधुओं ने, रामचंद्र शुक्ल ने, जॉर्ज प्रियसन ने। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधुओं के द्वारा ये जो आपका रीतिकाल है, इसको अलंकृत काल कहा गया। बिल्कुल सही। यहाँ देखिए, प्रश्न संख्या 7 लिखा गया निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकाल कवि की नहीं है। मतलब ये आपका कवि प्रिया है, यहाँ पे भाव विलास है। आगे देखिए, 4 ऑप्शन इसमें दिया गया होगा और यहाँ पे आपका दिया गया देखिए भवानी भवानी विलास और ये जगह रस विलास। तो इसमें आपका ऑप्शन ये होगा सही। ये जो आपका है, ये कृति आपका कवि देव का नहीं है। कौन नहीं है, आपका कवि प्रिया। ये कवि प्रिया आपका ऑप्शन नंबर
पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है ना। आइए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 8। देखिए अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, यहाँ देखिए लिख रहा है कि भारतेंदु युग की विशेषता प्रवृत्ति नहीं है। मतलब 4 दिया गया, चारों में से कौन जो होगा आपका भारतेंदु युग का ये प्रवृत्ति यानी कि विशेषता नहीं होगा। देखिए दिया गया है राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक चेतना का विकास, उसके बाद से खड़ी बोली का विकास और ये सभी। तो ये तीनों आपके भारतेंदु युग के प्रवृत्ति हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा ये सभी। हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। आगे देखिए यहाँ बोला 9 नंबर की रानी केतकी की कहानी के लेखक है। मतलब रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। तो पहला है बंग महिला, दूसरा है प्रेमचंद्र, तीसरा है इंसा अल्लाह खां और चौथा आपका है मोहन राकेश। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मोहन राकेश। जो मोहन राकेश ए इंसा अल्लाह खां क्या है, इंसा अल्लाह खां। जो इंसा अल्लाह खां है रानी केतकी की कहानी के लेखक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से गद्य की एक विधा नहीं है। इन चारों में से गद्य की कौन विधा नहीं है। महाकाव्य, उपन्यास, नाटक, एकांकी। देखिए तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा महाकाव्य आपका गद्य विधा नहीं है। तो और सब ये नाटक, उपन्यास, एकांकी तीनों है। ठीक है ना। आगे देखिए ये आपका 11 नंबर 11 है परीक्षा गुरु। लगेगा परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं। मतलब परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है। यशपाल हैं, श्री लाल शुक्ल हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, यहाँ पे लाला श्रीनिवास दास हैं। तो ये आप श्रीनिवास दास हो जाएंगे, ये दास। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 12 लिखा है उस काल मारे क्रोध के तन कापने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है ना। तो इस लिखा गया है उपर्युक्त रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है। मतलब इसमें कौन सा अलंकार है। देखिए यहाँ जैसे यहाँ पे मानव आ गया तो ये पहचान है उत्प्रेक्षा अलंकार का। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है कि हम कैसे लगा दिए हैं तो इसका मैं फुल वीडियो बना दिया हूं, जा करके मेरे वीडियो में देखिएगा, वहां पे इसका पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक कविवर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि सुन गुण सदन। लिखा गया उपर्युक्त पंक्ति में प्रयुक्त छंद कौन सा होगा। तो इसमें छंद कौन सा है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोरठा है। कौन सा है, सोरठा छंद है। ठीक है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब 14 लिखा गया कि निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो अनुकरण में आपका हुआ है, अनुशासन में आपका हुआ है, अनुतीर्ण में हुआ है, लेकिन अनुवाद में आपका अनु शब्द का उपयोग नहीं हुआ है। ठीक है ना। ये कैसे पहचाने हैं, देखिए अनु के बाद जो भी आपका ये शब्द आएगा ये मूल शब्द होगा और इसका कुछ ना कुछ एक अर्थ निकलता होगा। तो शासन का मतलब भी अर्थ निकलता है, करण का मतलब भी एक अर्थ निकलता है और उन्तीर्ण के मतलब भी एक आपका अर्थ निकलता है, लेकिन वाद का मतलब कोई अर्थ ये मूल शब्द नहीं है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर दिया गया है। 15 नंबर है कि नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास है। इसमें कौन समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है या अव्ययीभाव समास है। देखिए नीलकंठ जब भी आ जाए तो हमेशा आपको देना है सबसे पहले नंबर बहुब्रीहि समास को। इसी को आपको टिक लगाना है, किसको, बहुब्रीहि समास को। जब भी आपको नीलकंठ दिखाई दे हमको लगाना है किसको, बहुब्रीहि समास को। अब देखिए यहाँ पे 16 नंबर 16 बोल रहा है आपका यहाँ पे कि बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो बादल है उसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए बादल का नीरज भी होता है, जलज भी होता है, आपका जलज भी होता है, लेकिन अम्बुद इसका पर्यायवाची नहीं होता है। तो यही आपका टिक लगाना है। यहाँ पे नहीं बोला तो ये नहीं होता है। ठीक है। आगे देखिए लिखा गया है युष्मद तुम सर्वनाम शब्द का तृतीया एक वचन रूप है। तो इसमें कौन सा ये आपका सही हो जाएगा। देखेंगे 17 नंबर। तो 17 क्या लिखा गया यहाँ पे, युवाम लिखा गया, तोम लिखा गया, तोया लिखा गया और तुभ्यम लिखा गया। तो ये आपका हो जाएगा ये तोया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 18 बोला है आंधी आई और हम घर भागने लगे।
आंधी आई और हम घर भागने लगे। दो यहाँ पे वाक्य को एक साथ जोड़ा गया है, मतलब आपका ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, संयुक्त वाक्य। यहाँ देखिए 19 क्या बोला है? महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया। महात्मा बुद्ध के द्वारा किसको दिया गया है? विश्व को शांति का संदेश। तो ये आपका यहाँ हो जाएगा कृतवाच्य, हो जाएगा आपका कृतवाच्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ बोला है वह अचानक चला गया। वह अचानक चला गया, तो वह अचानक चला गया वाक्य में प्रयुक्त अचानक शब्द, क्या? अचानक शब्द पद का व्याकरणिक परिचय है। क्या है? संज्ञा है कि सर्वनाम है कि क्रिया विशेषण है कि क्रिया है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है? क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग 20 का 20 प्रश्न कर लेंगे, इसको आप लोग देख करके जाइएगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।